हाँ जी, तो हम वॉइस की बात कर रहे थे। तो इसमें हमने कल प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस दोनों पैटर्न के सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टेंस की बात करते हैं। नेक्स्ट टेंस हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं, तो पहले हम एक्टिव वॉइस की बात करेंगे कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है उसका, फिर उसके बाद पैसिव वॉइस में उसका किस तरह से हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे वो भी सकते हैं। रूल वही है, थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज होगा, आई है तो एम होगा, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, आर, एक्टिव वॉइस में। इसके बाद क्या होगा, मैन वर्ब जो है हमारी वो आईएनजी फॉर्म होगी। मैन वर्ब कौन सी फॉर्म में होगी, आईएनजी फॉर्म में। नेक्स्ट इसके बाद है ऑब्जेक्ट हमारे पास होगा, क्योंकि वर्ब जो ये वाली होगी वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी। ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट के बाद में एडवर्ब, ठीक है। तो रूल वही है आपके जो प्रेजेंट सिंपल में किया था। प्रेजेंट सिंपल में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हमने नहीं लिखी थी, वो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस के साथ यूज किया था। यहाँ हमारे पास ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब दी गई है, तो पहला रूल जो हमारा है वो सब्जेक्टिव केस बनेगा किसका, जो ऑब्जेक्टिव केस था, एच डैश ओ। अब नया जो सब्जेक्ट बन गया है पैसिव वॉइस में, इसी के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, इज एम आर में से कोई एक। इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करनी है। इसके बाद ये तो बी वर्ब पहले से है, ठीक है ना। हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो उसमें एक बी वर्ब और हमें ऐड करनी पड़ेगी, और वो बी वर्ब यहाँ पे होगी बीइंग। क्या होगी, बीइंग। क्लियर। इज एम आर तो पहले से दे रखा है, नया सब्जेक्ट बनेगा उसी के अकॉर्डिंग हम इज एम आर को यूज करेंगे। लेकिन बी वर्ब जो ऐड करने वाली बात थी तो वो कौन सी ऐड होगी पैसिव वॉइस में, कंटिन्यूअस है प्रेजेंट, बी वर्ब बीइंग ऐड होगी। इसके बाद जो मैन वर्ब होगी वो हमारी थर्ड फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब। उसके बाद जो आपके एडवर्ब्स हैं वो यूज करेंगे, और एडवर्ब्स के बाद में यहाँ पर प्रीपोजिशन को यूज किया जाएगा जो भी उपयुक्त होगा वो आपके अनुसार, और उसके बाद यहाँ हम ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे जो हमारा सब्जेक्टिव केस था, लास्ट में फुल स्टॉप लिखा है। क्लियर। नोट कीजिए इसको, स्ट्रक्चर को। इसके बाद हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल। सर बाय कहाँ लगाया, बाय? हाँ जी, तो जैसा कि हमने बात की प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है उसको पैसिव वॉइस में हमें ट्रांसफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्टिव वॉइस में सेंटेंस में हमें दिया क्या गया है। क्या क्या दिया गया है बताइए। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, मेन वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव वॉइस क्या ट्रांसफॉर्म होगा बताइए। पैसिव वॉइस, यू आर, पैसिव वॉइस बनेगा इसका सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस से सब्जेक्टिव केस में आएगा यू आर। अब यू सब्जेक्ट बन गया तो एम नहीं आएगा, इस नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर। हाँ जी, यू आर देन बीइंग, बीइंग बीइंग। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, बी वर्ब हमें पैसिव वॉइस में ऐड करनी है, बीइंग। यू आर बीइंग विजिटेड बाय मी, visited, visited, visited by। here you are being visited by me. Okay, second question, question number 2। संतोष सैनी, हेलो। जी सर। बोलिए बेटा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हाँ जी, मैन वर्ब, सब्जेक्ट हो गया, हाँ जी, ऑब्जेक्ट, योर एक्सपेंसेस ऑब्जेक्ट हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये टाइम एडवर्ब, एडवर्ब होता है। हाँ जी, बोलिए क्या लिखते हैं, बोलिए। योर एक्सपेंस, हाँ जी, योर एक्सपेंसेस, ई एक्स सी ई एन एस ई एस, योर एक्सपेंसेस। हाँ जी, तो सब्जेक्ट हमारा कैसा हो गया, प्लूरल हो गया ना, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया। हाँ जी, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, आर। अब आर बीइंग, इसके लिए क्या ऐड करना, बीइंग। हाँ जी, आर बीइंग, कैलकुलेटेड, यस, कैलकुलेटेड, सी ए एल सी यू एल ए टी डी, कैलकुलेटेड। एट प्रेजेंट हाँ टाइम, जी, एट प्रेजेंट टाइम, बाई, प्रीपोजिशन आएगा बाय,
और यू ऑब्जेक्टिव केस में क्या लिखेंगे? यू। यू ओके, ऑब्जेक्टिव केस में यू। तो हमारा एक्टिव वॉइस से सेंटेंस हमने पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, धर्मराज जी हेलो, बोलिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या दिया गया आपको? सर सब्जेक्ट, हम्म वर्ब, हम्म ऑब्जेक्ट हम्म और अदर वर्ड। और अदर वर्ड। ए हाँ जी, मूवी, हाँ जी। तो ऑब्जेक्ट हमारा ये था, सब्जेक्टिव केस में ले लिया। अ मूवी, हाँ इज, जी, अ मूवी। अब अ मूवी जैसा कि हमने लिखा है यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया हमारा, तो वर्ब क्या आएगी? इज आएगी। हाँ जी, इज बीइंग यस। वॉच्ड, वॉच, WATCH, वॉच विथ हर फैमिली मेंबर्स, विद हर हर फैमिली फैमिली में, members, MEMBER, members बाय हर, by her, by her। ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, इससे पहले प्रीपोजिशन। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण सोनी हेलो, कृष्ण सोनी जी सर। जी सर। बोलिए सर। सर सब्जेक्ट है वी, हाँ जी। मेन वर्ब, हम्म ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस ऑब्जेक्ट है सर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। और पूरा ये ऑब्जेक्ट आपका आगे है क्या आ मेन वर्ब। गया? एडवर्ब ऑफ। हाँ जी, बोलिए कैसे वो क्या बनेगा? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हाँ जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंसेस ऑफ सेंटेंसेस। हाँ जी, आर बीइंग, हाँ 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 हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन है, हेडवर्ड इसमें ट्रांसफॉर्मेशन है, इज ठीक है ना? तो इज बीइंग, ट्रांसफॉर्मेशन सिंगुलर है। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस इज बीइंग। तो देखिए बीइंग ध्यान रखना आप, ये स्टडीड। ऑफ के बाद, एक मिनट, ऑफ के बाद जो प्लूरल वर्ड आता है इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा ये वर्ब। ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? इस पूरे का एक ही मीनिंग निकल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना? और ट्रांसफॉर्मेशन किसका जी है? सर। ऑफ सेंटेंसेस। तो हेडवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है ना? हाँ जी, इज बीइंग, स्टडीड यस इन दीज डेज, यस, बाय यस बाय अस। अस। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोद हेलो, विनोद An, an हेलो। injured stray dog हाँ जी, एन इंजर्ड स्ट्रे डॉग, एन in stray dog इंजर्ड स्ट्रे डॉग। अब is सब्जेक्ट being सिंगुलर हो गया, इज बीइंग। हाँ, ट्रीटेड, treated हम्म, by बाय Mr. Sharma. मिस्टर। ओके, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन, प्रियंका हेलो, प्रियंका कौन? बोलिए प्रियंका हेलो। हाँ बोलिए बेटा। A function हाँ जी, ए फंक्शन इज बीइंग कैलिब्रेटेड, कैलिब्रेटेड today टुडे, हाँ जी, by बाय all Indians. ऑल इंडिया। थैंक यू, ऑल इंडिया। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, उसके स्ट्रक्चर को हमने स्टडी किया है, एक्टिव वॉइस को स्टडी किया, उसके बाद उसका पैसिव वॉइस किस तरह से ट्रांसफॉर्म होगा उस स्ट्रक्चर को पढ़ा है, उसके साथ ही हमने इन एग्जांपल्स को सॉल्व किया। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बोलिए इनसे रिलेटेड। हेलो, इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो किसी का तो बोलिए।
हाँ जी, तो अब जो सेंटेंस हमें दिए गए हैं वो सेंटेंस कौन से वॉइस में है? दिए गए सेंटेंस कौन से वॉइस में? अब वॉइस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या देखना पड़े? वॉइस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? बोलिए, कैसे पता लगेगा सेंटेंस के वॉइस का? हमें देखना है कि बी वर्ब है और बी वर्ब के बाद में कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। बी वर्ब के बाद में कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। बी की कौन सी फॉर्म है हमारे पास? बीइंग है। आर बीइंग हेल्प, इज बीइंग स्टॉलन, आर बीइंग कट, आर बीइंग पॉलिश्ड। तो देखा बी के बाद में, बी की जो बीइंग वर्ब है उसके बाद में हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब है। इसका मतलब दिया गया सेंटेंस हमारे पास क्या है? पैसिव वॉइस में। कई बार देखो क्या होता है कि आपके पास में जो बाय के बाद में ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं वो नहीं दिया गया होता, तो आपको सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन किससे करना है? मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के कोऑर्डिनेशन से। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1। सोनिया, हेलो सोनिया। कृष्ण सोनी, हेलो। Yes, sir. बोलिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बोलिए। I am. एक्टिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करेंगे। हाँ जी, तो यहाँ सब्जेक्टिव केस हमारा क्या बनेगा? जो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे? बाय के बाद में हमने क्या लिखा है? मी लिखा है। उसको Me. सब्जेक्टिव में लाएंगे तो क्या आएगा? आई। और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? Am. एम। हाँ जी, बोलिए। Writing. राइट। राइट नहीं होगा, राइटिंग। बीइंग Writing अटकेगा, हाँ, होगा ना राइट। सर? बीइंग अट गया। राइटिंग, हाँ, एम के साथ में राइटिंग। आई I एम am राइटिंग writing many letters to you. मैनी लेटर्स, मैनी लेटर्स Letters to you. टू यू। बाई को हटा दिया, बीइंग को हटा दिया, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म थी उसको एम के अकॉर्डिंग आईएनजी फॉर्म में यूज कर दिया। क्लियर? जो सब्जेक्टिव केस था उसको ऑब्जेक्टिव केस में ले लिया है, और अदर जो पार्ट बच गया था टू प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस, वो हमने सेम एज इट इज लिख दिया। हाँ जी, अनु, हेलो अनु। यस सर। योर बोलिए सेकंड यंगर क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी, एक्टिव वॉइस बनेगा इसका। एक्टिव वॉइस क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? योर यंगर ब्रदर। हाँ जी, योर यंगर, योर यंगर ब्रदर। इज हाँ जी, ईटिंग। योर यंगर ब्रदर। अब सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, और बी की फॉर्म हट जाएगी, और उसके बाद इसका आई एन। हाँ जी, EAPING। हाँ जी, एप्पल्स एप्पल्स इन द किचन। इन द किचन। थैंक यू। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3। भावना, हेलो भावना, बोलिए बेटा। A stranger हाँ जी, ए स्ट्रेंजर, अ स्ट्रेंजर। हाँ जी, is helping हेल्पिंग, इज हेल्पिंग you यू। हाँ in this difficult हाँ, situation. डिफिकल्ट सिचुएशन। ओके, डिफिकल्ट सिचुएशन। थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, शशि शर्मा, हेलो शशि, बोलिए। Yes, sir. Someone is समवन इज stalling. स्टॉलिंग। कैसे होगा? क्या होगी Stall. स्पेलिंग? कौन बताए क्या होगा? Stealing. Stall. STEALING, यही होगी क्या? या Stealing. XEEE होगा? हाँ जी, ठीक है। बहुत ही समवन इज स्टीलिंग। स्टेलिंग हेलो, हर हर स्टीलिंग मोबाइल फोन और हर मोबाइल फोन मोबाइल फोन। इन द मार्केट। ओके, माइक ऑफ कीजिए। इन द मार्केट। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनिया, हेलो सोनिया।
अंजलि, बोलिए क्वेश्चन नंबर 5। Her mother हाँ जी, हर मदर, हर मदर is हम्म cutting टेलिंग, CUTT हाँ जी, CUTT, हाँ जी, कटिंग these ropes दीज रॉक्स, ROC, हाँ जी, हर मदर इज कटिंग दीज रॉक्स। रिया, हेलो रिया, बोलिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर। I am आई एम polishing हम्म my shoes. माई शूज, ओके थैंक यू। तो इस तरह से हमने जो हमारे पैसिव वॉइस में दिए गए सेंटेंसेस हैं उनको किस में ट्रांसफॉर्म कर लिया, एक्टिव वॉइस में, और इससे पहले जो एक्टिव वॉइस में दिए गए थे उनको पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म कर लिया। तो आज हमारा जो सेकंड टेंस है एक्टिव टू पैसिव वॉइस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसके सिंपल सेंटेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन हमने